हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें मल्टी सीरीज में बिलिंग करनी है। हो सकता है कि आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हो या हो सकता है आपके पास मल्टीपल यूजर्स हो, तो आप चाहते हैं कि हर यूजर का डेटा आप अलग ही मेंटेन करना चाहते हैं। और जो हमारे जीएसटी कंप्लाइंसेस है और जो भी रिटर्न्स के जितने भी रूल्स है उसमें उस रूल में भी यही चीजें जो है डिफाइन की हुई है कि अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांच हो या ऑनलाइन डिलीवरी करते हो, होम डिलीवरी करते हो आप, या आपके पास मल्टीपल यूजर्स हो, तो आपकी जो सीरीज है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप मल्टी सीरीज को डिफाइन कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी सीरीज होगी और जो भी सीरीज को जो भी यूजर मेंटेन कर रहा होगा तो उसको इजीली वो जो है मैनेज कर पाएगा और उसकी रिपोर्ट भी देख पाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर में कैसे करना है आपको, देखिए इसके लिए अभी हम सिंपल सेल एंट्री करते हैं। मैं गया क्रिएट और अभी एंटर में करता हूँ। एंटर करने के बाद देखेंगे आप यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट 001 जो एक सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट सेट होता है, बट अब हम चाहते हैं कि जब भी बिल करें तो यूजर के सामने वो आस्क हो, या जो ऑनर है ऑनर के सामने वो आस्क हो कि उसको किस सीरीज से जो है बिलिंग करनी है। तो इसके लिए हम एक सेटअप करेंगे। सबसे पहले आप अपने डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग में कंट्रोल रूम के कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे सर्च में मल्टी सीरीज। अभी ये सर्च हो रहा है, इसके बाद हम टाइप करेंगे मल्टी सीरीज। तो इस तरीके से जो है आप सर्च में टाइप कर देंगे मल्टी सीरीज। अभी ये जो है ऑफ है, अब मैं इसे यस करके ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद आप कॉन्फ़िगर पे जाएंगे। अब कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो जितनी भी जो सॉफ्टवेयर में एंट्रीज होती है, जैसे सेल चालान की एंट्री होती है, सेल बिल की, सेल ऑर्डर की, ऐसे ही स्टॉक इशू की जो गोडाउन के लिए यूज करते हैं, वेयर हाउस के लिए यूज करते हैं, फिर उसके बाद परचेज एंट्री, पेमेंट, रिसिप्ट एंट्री, तो ये सारी की सारी एंट्रीज है। तो अब आपको ये डिफाइन करना होगा यहाँ पे कि आप कहाँ पे जो है सीरीज को आस्क कराना चाहते हैं या कहाँ पे मल्टी सीरीज को यूज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ सेल बिल में, तो मैं सेल बिल पे क्लिक करूंगा और प्लस बटन पे क्लिक करके देख लेता हूँ। अभी कोई भी जो है यहाँ पे मल्टी सीरीज ओपन नहीं हो रखा। तो अभी हम क्या करेंगे, नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे नया बनाना है तो नया बनाने के लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने न्यू पे क्लिक करा तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कि आप सीरीज का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो सपोज कि मैं एक रिटेल भी करता हूँ, मैं होलसेल भी करता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या करा, इस सीरीज को मैंने रिटेल के लिए डिफाइन कर दिया कि रिटेल। और उसके बाद ये सीरीज कब से एप्लीकेबल होगी, तो ये भी आप डिटेल जो है एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी रखनी है, मतलब कि सपोज ये आपका इनवॉइस नंबर है तो इनवॉइस नंबर में कितने नंबर्स आपको रखने हैं टोटल, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो देखे जाते हैं सभी सॉफ्टवेयर में 12 होते हैं। हो सकता है कि आप 12 भी यूज ना करते हो और आप जो है इस तरीके से यूज करते हैं कि A001 इस तरीके से। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है सोच सकते हैं कि आपको मैक्सिमम कितने नंबर चाहिए। जैसे कि सपोज जो हमारा बिजनेस है उसमें हम 8 यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे 8 नंबर ले लिया। अब इस 8 नंबर को भी हम जो है चाहते हैं कि शुरुआत में हमारी फर्म का नेम जो है कुछ कैरेक्टर शो हो। जैसे कि अभी तो इस तरीके से बिलिंग होगी, जैसे आप देख पा रहे हैं 7 बार 0 आएगा, उसके बाद 1 2 3 4, फिर 10 होते ही फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 100 होते ही ऐसे पीछे जाते जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि 0 शो ना हो, इस तरीके से शो हो कि मेरी फर्म का नाम यहाँ पे शो हो जाए और उसके बाद 22 23 शो हो जाए। तो अब आपको ध्यान ये रखना, देखिए यहाँ पे कितने करेक्टर हो चुके हैं, 9 करेक्टर हो चुके हैं, 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 करेक्टर हो चुके हैं। और आपने कितने करेक्टर लिए, 8। अब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ सकती है आपको, जैसे ही 10 नंबर होगा वो बिलिंग आपकी स्टॉप कर देगा, बिलिंग होगी नहीं आपकी। तो आपको ध्यान करना है। तो अब मेरे को इसके हिसाब से, क्योंकि पूरे साल में जो है 1000 के आसपास मेरी बिलिंग होती है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता हूँ 12। अब मुझे अगर ये नहीं डालना 23, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 और 8 टोटल करेक्टर मैंने लिए हुए हैं, यानी कि 4 के अंदर मेरा 1000 जो बिल है वो फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे। तो मैं इसके अकॉर्डिंग जो है डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कितनी लेंथ लेनी है। उसके बाद मुझे डिफॉल्ट टाइटल क्या रखना है, और ये जो सफिक्स है ये मैं इसके बारे में भी क्लियर कर देता हूँ कि ये प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। ये प्रीफिक्स है जो बिल के आगे आपको शो होगा, और सफिक्स जो है बिल नंबर के पीछे शो होगा। जैसे मैं आपको एक नोटपैड में एग्जांपल के तौर पे भी दिखा देता हूँ। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इस तरीके से, और स्लैश लग के आपका बिल का नंबर आएगा।
और सफिक्स में क्या होता है, अगर आपने दोनों ही यूज कर रखे हैं, अलग अलग भी यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। सफिक्स में ये होगा कि पहले आपका नंबर आएगा, उसके बाद फिर इस तरीके से आएगा ये सफिक्स में, जो दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। और अगर दोनों ही यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से यूज होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ST 2223 और फिर उसके बाद आपके बिल का नंबर, फिर स्लैश आके, और आप यहाँ पे चाहते हैं जैसे कि आपकी ब्रांच का नेम आ जाए पीछे, तो इस तरीके से ये शो होगा। अब क्या होगा इसमें कि बीच के नंबर्स आपके अपडेट होते जाएंगे, जैसे ये बिल नंबर 1, फिर 2, 3, 4, इस तरीके से 999 तक यहाँ पे बिल आप जनरेट कर सकते हैं। तो जितना भी जो है यहाँ पे, जितना भी बड़ा जो नाम है, ये आप जरूर इसमें वेरीफाई कर ले, क्योंकि अगर वो नंबर पूरे हो जाते हैं तो आपकी बिलिंग स्टॉप हो जाएगी, और उस टाइम पे अगर आप चेंज करते हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये आप जो है मैक्सिमम नंबर लेके चले कि आपको कितने कैरेक्टर रखने हैं, ये सारे इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी फिक्स कर सकते हैं कि आपके पास 3-4 प्रिंटर हैं, और ये जो भी इनवॉइस निकले कौन से प्रिंटर से निकले। जैसे बहुत सारे बिजनेस में क्या होता है कि लेजर जेट भी यूज करते हैं, और रिटेल के लिए उन्होंने अपना थर्मल रखा हुआ है जो 2-3 इंच का पेज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है पोर्ट नंबर डाल सकते हैं। अब ये पोर्ट नंबर कैसे मिलता है, पोर्ट नंबर आपको USB, जैसे आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में 2-2, 3-3, 4-4 जो है USB मिलते हैं आपको, तो वो USB जो है 01, 02, 03 इस तरीके से काउंटेबल होते हैं। अब इसके लिए जो है आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं कि प्रिंटर का पोर्ट आप कैसे सर्च करें, ताकि एग्जैक्ट आपको पता लग जाए कि वो प्रिंटर का पोर्ट है। या फिर प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में जाके, जहां पे भी आपका प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल है, वहां पे प्रॉपर्टीज में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपको खुद से टेक्निकली करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट किसी जो भी प्रिंटर हो उस प्रिंटर से निकल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसे आप खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है किस डिजाइन पे आप चाहते हैं इसको, अगर आपने कुछ अलग से कस्टमाइजेशन करा रखी है कि रिटेल के लिए अलग, होलसेल के लिए अलग, तो यहाँ पे वो नेम आपको शो हो जाएंगे। अभी आप इसको ब्लैंक रखें, जो भी सेट होगा आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट, उसी से ऑटोमेटिक प्रिंट निकल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ आपको मल्टीपल ऑप्शन भी दे रखे हैं, जैसे कि आपकी कंपनी में जितने भी अकाउंट ग्रुप हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सन्डी डेटर से ही इसका क्या है इनवॉइस निकले, या फिर किसी और जो है आपने ग्रुप के लिए डिफाइन किया, तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज नहीं होता, किसी को ग्रुप का यूज नहीं होता, लेकिन जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते हैं, तो वहां पे ये जो है क्राइटेरिया फुलफिल हो सकता है उनके लिए, क्योंकि वो चाहते हैं, उन्होंने 4-5% रखे हैं कि एक रिसिप्ट की एंट्री करता है, एक उसकी पेमेंट की एंट्री करता है, तो उसके लिए यूजफुल है ये। अगर जनरली आप बिलिंग कर रहे हैं तो इसको सिलेक्शन ना ही करें आप। अगर यूज है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्राइटेरिया फिर जो है आप इस पे क्लिक करेंगे। अब आप क्राइटेरिया लगा सकते हैं एजेंसी के ऊपर, कैटेगरी के ऊपर, ग्रुप के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि अगर किसी कंपनी का बिल निकले, किसी आइटम, आप जो आइटम बेच रहे हैं, हो सकता है ज़ारा का है, हो सकता है कि किसी और ब्रांड का है, तो उसी ब्रांड को सिलेक्शन, जब भी उस ब्रांड का बिल निकले तभी इसका जो है प्रिंट आउट आपके किसी अदर प्रिंटर से या किसी अदर सीरीज से निकले, तभी ये सिलेक्शन होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। उसके बाद इसको रिफ्रेश कर दें, और उसके बाद एक बार आप अपने पास से भी इसको रिफ्रेश कर, अगर ये रिफ्रेश नहीं होता डिफॉल्टली, तो आप F5 प्रेस करके इसको रिफ्रेश कर दें। अब देखिए रिफ्रेश हो गया कंप्लीटली। अब हम चलते हैं सेल एंट्री पे। उसके बाद हम सीधा प्लस बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे, अब एंटर करने के बाद देखिए अब आपसे ये क्या है, सीरीज पूछ रहा है कि जो आप ये बिल करना चाहते हैं, ये कौन सी सीरीज में आप बिल करना चाहते हैं। सपोज इसको मैं रिटेल में करना चाहता हूँ, तो मैंने रिटेल पे एंटर किया, और देखिए ऑटोमेटिक जो भी ST 22 मैंने रखा था उसके अकॉर्डिंग जो है ये जनरेट हो गया। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं रिटेल में नहीं, मैं होलसेल में करना चाहता हूँ, दोबारा से आप सेल पे जाएंगे, एंटर करेंगे और होलसेल करेंगे, तो देखिए होलसेल पे फिर आपके होलसेल का जो है बिल नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस सेम है बिल जनरेट करने का। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं कि सेल एंट्री कैसे करते हैं। आई होप आपको मल्टी सीरीज के बारे में समझ में आया होगा, और ये भी क्लियर हो पाया होगा कि कैसे आपको क्रिएट करना है, कैसे आपको यूज करना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।